हाय एवरीवन, आज हम लोग क्लास 12 का 5.2 डिफ्रेंशिएशन जो है पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि मान लिया जाए अगर y बराबर एफ एक्स कोई एक फंक्शन है, तो अगर हम पूछा कौन किस पर निर्भर करता है, तो हम लोग कहेंगे कि y जो है x पर निर्भर करता है। यानी कि अगर हम लोग x का वैल्यू रखते चलेंगे तो y का वैल्यू मालूम चलते चलेगा। तो हम लोग कहेंगे कि x जो है वह इंडिपेंडेंट है एंड y इज डिपेंडेंट। तो अब हम लोग इसके लिए जैसे मान लिया जाए कि y बराबर x टू दी पावर 6 लेते हैं, तो यहाँ हम लोग x का वैल्यू रखते जाएंगे तो x टू दी पावर, अगर हम लोग x का वैल्यू रखेंगे तो x टू दी पावर 6 का वैल्यू निकलेगा, जो किसके बराबर है, y के बराबर है। जैसे अगर x का वैल्यू 1 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना निकलेगा, 1 टू दी पावर 6 बराबर 1 होगा। इसी तरह से अगर x का वैल्यू 2 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना निकलेगा, 2 टू दी पावर 6, तो कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी कितना होता है, 64 होता है। तो हम लोग ये कहेंगे कि यानी कि यह y बराबर जो x टू दी पावर 6 या जो फंक्शन है यह किस पर निर्भर करता है, तो y x पर निर्भर करता है। x का वैल्यू निकालते चलेंगे, बताते चलेंगे, x पर पावर 6 का वैल्यू निकलते चलेगा। तो ये चीज़ इसमें आप लोगों का जो चैप्टर जो है इसमें हम लोगों का जो है चेन रूल कहते हैं, या जो चेन रूल या फंक्शन ऑफ फंक्शंस कहते हैं, फलनों के फलन, या जो चैप्टर है उसका नाम है फंक्शन ऑफ फंक्शंस, फलनों के फलन। इसको हिंदी में कहते हैं फलनों के फलन, फलनों के फलन। तो अगर आपको मेरा जो है सूत्र याद रहेगा और मेरा कुछ नियम अगर आप लोगों को याद रहेगा, तो यह चैप्टर ऐसा है जो कि मौखिक ही आप लोगों का यह चैप्टर हल हो जाएगा। जैसे अगर हम लिखें y बराबर साइन x लिखें, तो आप लोग यहाँ जो है ये कहेंगे कि साइन x जो है ये आप लोग ऐसे कहेंगे कि यदि हम x यहाँ डिग्री रखते चलेंगे, x रखते चलेंगे तो y का वैल्यू निकलेगा। x का डिग्री अगर हम 30 डिग्री रखेंगे तो साइन 30 होगा, और साइन 30 का मान कितना होता है, हाफ होता है। अगर हम लोग 60 डिग्री रखेंगे तो साइन 60 डिग्री होगा, और साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो आप लोगों को पता है √3/2 होता है। अगर 90 रखेंगे यहाँ तो साइन 90 होगा, और साइन 90 का मान कितना होता है, तो 1 होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये पहले जानना अति आवश्यक है कि कौन किस पर निर्भर करता है। तो जैसे कि हम लोग अब प्रारंभ करते हैं, कैसे क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा और कैसे उसका सॉल्यूशन होगा। तो जैसे y बराबर मान लेते हैं 3x + 4 टू दी पावर 7 है, इस तरह से। तो अगर कोई पूछे कि कौन किस पर, ये फंक्शन जो है किस पर निर्भर करता है, ये पूरा फंक्शन 3x + 4 टू दी पावर 7 यह किस पर निर्भर करता है, तो ये आप ऐसे कहेंगे कि अगर हमको 3x + 4 का मान पता चल जाए, अगर 3x + 4 का मान पता चल जाए इसका, तो इस पे रखेंगे तो हमको ये टोटल का मान पता चल जाएगा। अर्थात ये टोटल जो है आपका किस पर निर्भर करता है, यह टोटल फंक्शन जो है 3x + 4 टू दी पावर 7 जो है यह 3x + 4 पर निर्भर करता है। और फिर उसके बाद पूछेंगे ये किस पर निर्भर करता है, तो ये आपका x पर निर्भर करता है। क्योंकि अगर x का वैल्यू इसमें रखेंगे तो पूरे का मान निकल जाएगा। तो ये चीज़ जानना है अति आवश्यक, क्योंकि ये चैप्टर का नाम ये फंक्शन ऑफ फंक्शंस, फलनों के फलन। तो आप लोग यहाँ देखिए मेरे साथ कि ये आपका अगर क्वेश्चन है कि 3x + 7 टू दी पावर 3 ये किस पर निर्भर करता है, अगर ये चीज़ आप समझ जाएंगे तो चैप्टर मौखिक हल हो जाएगा, ये हम गारंटी देते हैं आप लोगों को। तो ये किस पर निर्भर करता है टोटल, तो ये देखिए जैसे x³ है तो किस पर निर्भर करता है, x³ x पर निर्भर करता है, x³ किस पर निर्भर करता है, x पर। अगर x पर पावर 7 है तो किस पर निर्भर करेगा, x पर। इसी तरह से अब पूरा किस पर निर्भर करता है, तो इस पर निर्भर करेगा, किस पर, 3x + 7 पर। फिर हम पूछेंगे आप लोगों से कि ये जो है 3x + 7 किस पर निर्भर करता है,
तो x पर निर्भर करता है, यानी कि 3x + 7 किस पर निर्भर करता है, x पर निर्भर करता है। अगर x का वैल्यू निकाल देंगे टोटल को, ये जब x का वैल्यू अगर पता रहेगा तो टोटल का मान निकल सकता है। तो हम लोग कहेंगे यह टोटल किस पर निर्भर करता है, x पर निर्भर करता है। इसका ये मीनिंग हुआ डिफरेंशिएशन की भाषा में कि पहले हम लोग इसको इसके सापेक्ष में डिफरेंशिएट करेंगे, इसको पहले हम इसके सापेक्ष में डिफरेंशिएट करेंगे और फिर इसको हम लोग x के सापेक्ष में डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे एक और लेते हैं, मान लेते हैं आप लोगों का 2x + 3 टू दी पावर 10 है। हम पूछेंगे कि यह किस पर निर्भर करता है, तो देखिए ये इतना पर निर्भर करता है। इसका अगर मान पता चल जाए तो पर पावर 10 मतलब प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कहेंगे कि ये 2x प्लस किस पर 3 पर निर्भर करता है। फिर पूछेंगे ये किस पर निर्भर करता है, 2x + 3 किस पर निर्भर करता है, तो ये x पर निर्भर करता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि सबसे पहले जब हम इसका डिफरेंशिएट हमको कहे करने के लिए, तो पहले पूरे का इसके सापेक्ष में डिफरेंशिएट करेंगे और फिर इसका 2x + 3 का किसके सापेक्ष में, x के सापेक्ष में। तो जैसे यही क्वेश्चन हम लेते हैं और इसको हम लोग आगे जो है बढ़ाते हैं। तो देखिए यहाँ आप लोग, जैसे यही क्वेश्चन है आप लोगों का कैसे इसका डिफरेंशिएट, यही है आप लोगों का पहला चैप्टर फंक्शन ऑफ फंक्शंस। तो देखिए इसी को हम लोग y बराबर मान लेते हैं, लिखते हैं डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x वी गेट। तो चलिए कितना हो जाएगा, तो dy बाई कितना dx, चलिए इधर हो जाएगा d 3x + 7 का कितना होल क्यूब और बाई कितना dx। तो देखिए सबसे पहले इस पावर का डिफरेंशिएट, अभी हम जस्ट बोले कि 3x + 7 का होल क्यूब किस पर निर्भर करता है, तो ये 3x + 7 पर किस पर निर्भर करता है, 3x + 7 पर निर्भर करता है। फिर उसके बाद 3x + 7 किस पर, तो x पर निर्भर करता है। तो सबसे पहले हम लोग इस पूरे का डिफरेंशिएट किसके सापेक्ष में करेंगे, 3x + 7 के सापेक्ष में करेंगे। फिर 3x + 7 का डिफरेंशिएट किसके सापेक्ष में, तो x के सापेक्ष में करेंगे। तो यहाँ कैसे होगा, तो d 3x + कितना 7 का होल क्यूब है। तो इस पूरे का डिफरेंशिएट करेंगे, इस पूरे का डिफरेंशिएट किसके सापेक्ष, 3x + 7। तो लिख दीजिए 3x + कितना 7। फिर उसके बाद 3x + 7 किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो हो जाएगा 3x + 7 का डिफरेंशिएट करेंगे किसके सापेक्ष में, तो x के सापेक्ष में। देखिए वही चीज़ यहाँ लिखे हैं, अगर मेरा ये दोनों कट जाएगा तो इतना अब बटे इतना मेरा बचेगा। आप लोग यहाँ देखिए दिखाई दे रहा है उधर पूरा, चलिए बहुत अच्छा। तो आप लोग ये कहेंगे कि ये चीज़ जो है अगर ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो इतना बटे इतना बचेगा कि नहीं है। तो इसका ये मीनिंग हुआ कि सबसे पहले 3x + 7 का होल क्यूब जो है इसको किसके सापेक्ष में, तो इस पूरे को इसके सापेक्ष में डिफरेंशिएट किए, फिर इसको किसके सापेक्ष में, इसके सापेक्ष में कर दिए। अब देखिए आप लोग का आंसर आ जाएगा। अब तो देखें आप लोग, अब देखिए बिल्कुल आसान है। हम लोग जानते हैं x पर पावर n का डिफरेंशिएट करेंगे, तो x पर पावर n का करेंगे क्या होता है भाई, n आगे आ जाता है, x टू दी पावर n - 1 होता है। तो ये 3 कहाँ आ जाएगा, आगे ये है वही हो जाएगा और एक घटेगा तो 2 होगा, क्योंकि n - 1 होता है। तो n यहाँ 3 है, 3 में एक घटाएंगे 2 होगा। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे x के सापेक्ष में। तो देखिए 3 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, x का x के सापेक्ष में 1 होगा और कांस्टेंट का कितना होगा, 0 होगा। देखिए कैसे आप लोग इसका डिफरेंशिएट किए, ये देख लें। ये तो x पर पावर n का है तो n आगे आ जाता है, x टू दी पावर n - 1। अब इसका डिफरेंशिएट देखिए कैसे किए, d कितना है 3x अब बाई कितना dx, प्लस है तो प्लस देंगे, और d कितना d7 अब बाई कितना dx। तो देखिए 3 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, dx अब बाई कितना dx। कांस्टेंट का डिफरेंशिएट करेंगे तो पढ़े हैं 0 होता है, और x का डिफरेंशिएट x के सापेक्ष में है। तो जब ये दोनों मिल जाएगा तो कितना होता है, 1 होता है।
तो हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस कितना 0, तो 3 इंटू 1 प्लस कितना 0, तो अब कितना हो जाएगा ये 3 गुना 1 3, 3 प्लस 0 3, 3 इंटू 3 कितना 9 इंटू कितना 3x प्लस 7 का होल स्क्वायर, यही आपका dy/dx हुआ। बताइए आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत है? नहीं है। पहले ये जानना अति आवश्यक है कि कौन किस पर निर्भर करता है। जैसे देखिए आप लोग यहाँ समझें एक नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बिल्कुल हम इसको जो है ये कर देंगे, क्या कहते हैं उसको, मौखिक रूप से हम लोग क्वेश्चन को हल करेंगे। आसान चैप्टर है ये। देखिए यहाँ जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, y बराबर 2x प्लस 1 का होल 4 ले लेते हैं या 5 ले लेते हैं। अब इसका डिफ्रेंशिएट करने को कहा जाए तो सबसे पहले ये टोटल किस पर निर्भर करता है ये पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो देखिए 2x प्लस 1 टू दी पावर 5 यह किस पर निर्भर करेगा, तो इसका मान अगर निकलेगा तो टोटल का मान निकल जाएगा, यानी कि ये टोटल जो है इस पर निर्भर करता है। अच्छा ठीक है, फिर ये 2x प्लस 1 किस पर निर्भर करता है, तो x पर निर्भर करता है। क्योंकि अगर x का मान रखेंगे तो पूरे का मान निकल जाएगा, तो इसीलिए यह 2x प्लस 1 किस पर निर्भर करता है, x पर। और ये किस पर, ये टोटल फंक्शन किस पर, 2x प्लस 1 पर। इसका अर्थ ये हुआ कि पहले इस टोटल पूरे को इसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा और फिर इसको जो है x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। बस हो गया, सवाल बन गया। देखिए आप लोग डायरेक्ट भी बोल सकते हैं, अगर इसका आंसर बोलेंगे तो इसका पहले इसके रेस्पेक्ट में करेंगे तो 5 आगे आ जाएगा, 5 इसमें पावर घटेगा तो कितना 2x प्लस 1 टू दी पावर 4, और फिर x के रेस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 और x का 1 होता है और कांस्टेंट का 0 तो सिर्फ 2 हो जाएगा। अब 5 दूनी कितना 10 और 2x प्लस 1 टू दी पावर 4, देख लीजिए आंसर हो जाएगा। अब इसको हम लोग कर देते हैं। तो ये चीज़ जानना है आप लोगों को। तो x के रेस्पेक्ट में यानी कि डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, dy बाई कितना dx, तो d कितना हो जाएगा 2x प्लस 1 टू दी पावर 5 बाई कितना dx, पहले लिख देते हैं x के रेस्पेक्ट में। अब इसको तोड़ते चलते हैं तो क्या तोड़ेंगे भाई, तो d कितना है 2x प्लस 1 टू दी पावर 5, अब बाय इसको बंद कर देंगे तो किस पर निर्भर करेगा, 2x प्लस 1 पर। तो इसके इस पूरे का इसके सापेक्ष में डिफ्रेंशिएट हुआ, किसके सापेक्ष में, तो 2x प्लस 1 के सापेक्ष में। फिर इसी चीज़ को फिर 2x प्लस 1 का इसी को यहाँ किसके सापेक्ष में, तो x के सापेक्ष में। फिर इसका भी तो डिफ्रेंशिएट करेंगे ना x के सापेक्ष में, क्योंकि यहाँ किसके सापेक्ष में किए हैं, x के सापेक्ष में किए हैं। तो कितना हो जाएगा 5 आगे आ जाएगा और 2x प्लस 1 टू दी पावर 4 होगा। यहाँ 2x का x के सापेक्ष 1 और कांस्टेंट का कितना 0 हो जाएगा। तो 2 गुना 1 2, 2 प्लस 0 2 और 2 जाए 5 कितना 10 इंटू हो जाएगा 2x प्लस 1 टू दी पावर 4 हो जाएगा। तो बिल्कुल ये क्या है, आसान है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए और सब का सवाल एक क्वेश्चन लेते हैं, y बराबर ले लेते हैं, रूट में ले लेते हैं x प्लस 2 का ले लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम लोग ये जानते हैं रूट x, अगर y बराबर रूट x है तो ये टोटल फंक्शन रूट x किस पर निर्भर करता है, तो रूट x जो है x पर निर्भर करेगा। x का वैल्यू रखते चलेंगे, रूट x का वैल्यू निकलते चलेगा। अगर हम लोग x का वैल्यू 0 लिखेंगे तो y बराबर हो जाएगा रूट x के स्थान पे 0 तो 0 होगा। अगर हम लोग 1 रखेंगे तो रूट 1 होगा, तो रूट 1 तो 1 निकलेगा। अगर हम लोग 4 रखेंगे, 4 यहाँ रखेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगर 9 रख, इसी तरह से हम लोग चलते चलेंगे। तो यानी कि ये टोटल y बराबर जो है यानी कि रूट के अंदर कौन है x प्लस 2। तो हम लोग सबसे पहले ऐसे कर लेते हैं कि कौन किस पर निर्भर करता है, ये चीज़ जानना अति आवश्यक है। और जब ये चीज़ आप जान जाएंगे कि कौन किस पर निर्भर करता है, तब आपका यह चैप्टर जो है बिल्कुल सॉल्यूशन होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग पहले देख लेते हैं x प्लस 2 किस पर निर्भर करेगा, तो रूट के अंदर कौन है x प्लस 2 है, x प्लस 2 पर निर्भर करेगा। फिर x प्लस 2 किस पर निर्भर करेगा, x पर। अगर हम x का वैल्यू रखेंगे तो पूरे का मान निकलेगा। तो इसका ये मीनिंग हुआ कि पहले इस पूरे का
इस पूरे का इसके सापेक्ष में डिफ्रेंशिएट करना है। इस पूरे का इसके सापेक्ष में डिफ्रेंशिएट करना है और फिर उसके बाद x+2 का किसके सापेक्ष में, x के सापेक्ष में डिफ्रेंशिएट करना है। तो जैसे हम लोग करते हैं तो डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x वी गेट, चलिए तो इसका हो जाएगा dy बाय कितना dx हो जाएगा, इधर d रूट x+2 बाय कितना dx। अब इसको ये रूट अगर हटाएंगे तो x+2 बचेगा, तो कहेंगे रूट x+2 किस पर निर्भर करता है, तो x+2 पर निर्भर करता है। फिर हम पूछें कि x+2 किस पर निर्भर करता है, तो x पर निर्भर करता है। और एक चीज़ हम लोगों को पता है कि रूट x का जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं रूट x का, तो क्या होता है 1/2 रूट x होता है। हम लोग पढ़ चुके हैं कि रूट x का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/2 रूट x होगा। तो यहाँ आपका हो जाएगा 1/2 रूट x। तो रूट x जो x है तो वही यहाँ भी है, जो यहाँ है वही है, सिर्फ 1/2 हो गया है। रूट x है तो रूट x, तो रूट x तो x के स्थान पे इतना है तो लिख दें x प्लस कितना 2। फिर अब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये हुआ इसके सापेक्ष में डिफ्रेंशिएट इतना लिखे। अब इसका डिफ्रेंशिएट x के सापेक्ष में करेंगे तो x का x के सापेक्ष में 1 और कांस्टेंट का कितना होता है 0। तो अब आपका क्या हो जाएगा, तो 1 + 0 1 1 गुनो 1 1 बाय कितना 2 रूट कितना x+2। तो आप लोग देखिए बिल्कुल ये क्या है, आसान है। अब थोड़ा सा और फंक्शन लेके चलते हैं। देखिए थोड़ा सा अब आगे बढ़ाते हैं। जैसे y बराबर हम लोग का है sin x3। अब ये किस पर निर्भर करता है, ये जान लेते हैं पहले। तो देखिए हम लोग रफ कर लेते हैं। sin x3 किस पर निर्भर करेगा, x3 पर निर्भर करेगा। अगर x3 का मान पता चलेगा तो sin इतना का मान पता चल जाएगा। फिर x3 किस पर निर्भर करता है, तो x पर, x का मान रखेंगे तो x3 का मान निकलेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि पहले इस पूरे का x3 के सापेक्ष में डिफ्रेंशिएट करना है। इस पूरे का किसके सापेक्ष में, x3 के सापेक्ष में डिफ्रेंशिएट करना है। और फिर x3 का किसके सापेक्ष में, तो x के सापेक्ष में। तो देखिए हम लोग कैसे करेंगे डिफ्रेंशिएट। तो लिखेंगे पहले dy बाय कितना dx, तो d कितना sin x3 बाय कितना dx, पहले x के रेस्पेक्ट में। तो d अब हो जाएगा कितना sin x3 और sin x3। देखिए साइन को अगर बंद करेंगे तो x3 दिखेगा, तो x3 के रेस्पेक्ट में। फिर वही चीज़ यहाँ लिखेंगे x3 लिखेंगे और फिर किसके x3 किस पर, तो x पर निर्भर करता है। साइन का क्या होता है cos, साइन ये पूरा तो थीटा है, तो साइन थीटा साइन x का x के सापेक्ष में क्या होता है cos x होता है। तो साइन का क्या होता है cos x, x3 यहाँ है तो x3 लिखेंगे। अब फिर x3 का क्या होता है 3x², 3 आगे आ जाएगा, एक पावर घटेगा, बस इसको आगे लिख देना है। तो 3x² cos कितना x3 हो जाएगा, dy/dx निकलेगा। अब इसी तरह से थोड़ा सा और क्वेश्चन हम लोग देते हैं। देखिए अगर थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं, अब की बार हम थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं। y बराबर sin cos tan और 2x + 3 ले लेते हैं। चलिए ये क्वेश्चन है sin cos tan 2x + 3। देखिए ये जानना अति आवश्यक है कि कौन किस पर निर्भर करता है। तो पहले हम इसका सॉल्यूशन कर देते हैं। अब पहले हम आप लोगों को बताते हैं कि कौन किस पर निर्भर करता है। तो देखिए साइन ये पूरा थीटा है ना, साइन थीटा या साइन एक्स ये पूरा है ना, तो ये टोटल जो है आपका cos tan 2x + 3 जो है यह किस पर निर्भर करता है, तो साइन ये पूरा x है तो इस पर निर्भर करेगा। किस पर निर्भर करेगा, इतना पर निर्भर करेगा। cos tan इतना पर किस पर निर्भर करेगा, cos
टेन 2x प्लस किस पर 3 पर निर्भर करेगा। तो लिख दी, मतलब ये टोटल इस पर निर्भर करेगा। और फिर ये जो है क्या है भाई, कॉस कितना है 10 2x प्लस 3, ये किस पर निर्भर करेगा। तो ये देखिए कॉस, ये पूरा थीटा है ना, तो थीटा पर निर्भर करता है। तो यहाँ कितना है भाई, जैसे कॉस x है, यहाँ x के स्थान पे ये टोटल है, तो हम लोग कहेंगे कि कॉस इतना जो है वह किस पर निर्भर करता है, तो किस पर, x पर। यहाँ x के स्थान पे क्या है 10 2x प्लस 3, कहेंगे 10 2x प्लस कितना 3। फिर उसके बाद कहेंगे 10 2x प्लस 3 किस पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करेगा। देखिए इसको बंद कर देंगे तो क्या बचेगा 2x प्लस 3 बचेगा। फिर कहेंगे कि 2x प्लस 3 किस पर निर्भर करता है, तो देखिए x का वैल्यू रखेंगे तो टोटल। इसका ये मीनिंग हुआ कि पहले इस पूरे का पहले इसके सापेक्ष में डिफरेंशिएट करेंगे, फिर इस पूरे का इसके सापेक्ष में डिफरेंशिएट करेंगे, फिर इस पूरे का इसके सापेक्ष में, और फिर 2x प्लस 3 का किसके सापेक्ष में, x के सापेक्ष में। बिल्कुल आसान है, आप लोग अब बना सकते हैं। तो देखिए कौन किस पर निर्भर करता है, ये बात आप लोग समझ गए तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए आप लोगों को बहुत क्वेश्चन मिलेगा, चलते हैं हम लोग। देखिए तो पहले लिख देते हैं dy बाई कितना dx बराबर, तो हो जाएगा d साइन कितना हो जाएगा cos कितना 10 2x प्लस कितना 3, अब बाई कितना dx होगा। अब जो जिस पर निर्भर करता है वहाँ तक लेके चलें, तो d साइन cos कितना 10 2x प्लस कितना 3, अब बाय d साइन, ये थीटा, साइन ये पूरा थीटा है, इसको अगर बंद करेंगे तो ये पूरा थीटा आपको दिखेगा, तो उसी के सापेक्ष में यहाँ करना है। तो लिख देते हैं cos कितना 10 2x प्लस कितना 3 लिख देते हैं। फिर इसी चीज़ को यहाँ भी लिखना है, d कितना लिखना है d cos 10 कितना 2x प्लस कितना 3, फिर उसके बाद d, अब cos ये पूरा थीटा है तो इसको क्या करेंगे, बंद करेंगे, तो हो जाएगा कितना 10 2x प्लस कितना 3 हो जाएगा। फिर d इसी को उतारना है, तो 10 कितना 2x प्लस 3, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा d, इसको बंद करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3, फिर इंटू, जगह नहीं है उधर तो इंटू, फिर अब 2x प्लस 3 का, तो d 2x प्लस 3, ये किस पर, x पर निर्भर करता है। तो हम लोग देखें कि इस तरह से जो हम अभी लिखे थे वही चीज़ यहाँ भी किए हैं, बस अब इसका आंसर अब लिखते चलिए। तो साइन ये पूरा x, तो साइन x है, तो साइन x का आप लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, साइन x का x के सापेक्ष में, तब ना cos x कहते हैं। तो यहाँ देखिए साइन ये पूरा x है, देखिए यहाँ भी x यहाँ भी दोनों मिल रहा है, यानी कि साइन x का किसके सापेक्ष में, x के सापेक्ष में, तब ना cos x। तो साइन इतना का इसके सापेक्ष में तब ना हो जाएगा, साइन का क्या होता है cos होता है, तो लिख दे cos, साइन का क्या होता है cos, ये पूरा थीटा है तो इसको उतार दे जैसे है, तो कैसे है cos है, फिर कैसे है tan है, फिर कितना 2x प्लस कितना है 3, हो गया इसका डिफरेंशिएट, इंटू है इंटू दे देते हैं। फिर उसके बाद cos थीटा, ये पूरा थीटा है, तो cos का क्या होता है माइनस साइन, माइनस cos का क्या होता है माइनस साइन, और थीटा का स्थान पे इसको उतार दे, तो कितना उतारेंगे भाई, तो आपका हो जाएगा 10 कितना 10 2x प्लस 3 हो जाएगा, इसका हो गया इसके सापेक्ष में। अब 10 का क्या होता है, 10 थीटा है, तो 10 का सेक स्क्वायर x होता है, यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर x, x के स्थान पे कितना 2x प्लस 3 हो जाएगा। अब फिर इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो 2x प्लस 3 का, तो 2 कांस्टेंट है बाहर होगा, x का x के सापेक्ष 1 होगा, कांस्टेंट का 0, तो हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 0। अब आप लोग सबको सजा के लिख दीजिए यहाँ, तो देखिए यहाँ 2 गुना 1 2 प्लस 0 2, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 2 करके अब सबको उतार दीजिए, तो हो जाएगा cos, और कितना हो जाएगा cos 10 2x प्लस कितना 3, फिर कितना हो जाएगा साइन
कितना हो जाएगा 10 2x प्लस 3 इंटू सेक स्क्वायर 2x प्लस 3 हो गया। यही आपका क्या निकला, ये आपका निकला dy बाई कितना dx। देखिए बहुत अच्छा सवाल था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। देखिए कहीं कोई दिक्कत, चलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है तो आप लोग मतलब ये पहले जानना अति आवश्यक है कि कौन किस पर निर्भर करता है, क्योंकि फंक्शन ऑफ फंक्शंस आपका चैप्टर का नाम ही है। तो जब हम एनसीईआरटी जब अब ये टच करेंगे तो आप देखेंगे कितना आसान तरीके से आपका यह सारा सवाल बनेगा। कुछ और हम उदाहरण, आपकी यह जो किताब एनसीईआरटी है उससे हम हार्ड तो उदाहरण में ले रहे हैं क्वेश्चन, तो आप लोग की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोग एनसीईआरटी को हल करेंगे। देखिए और क्वेश्चन हम लेते हैं। चलिए देखिए हम लोग कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं। देखिए जैसे है क्वेश्चन मान लेते हैं, चलिए क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। जैसे अब इसी में थोड़ा सा हम ऐसे कर देते हैं 10 रूट 2x प्लस 4 ले लेते हैं। तो पहले ये जानते हैं कि ये y बराबर अगर लेट करते हैं तो पहले ये जानते हैं कि कौन किस पर निर्भर करता है, इसको पहले लिख लेते हैं। तो 10 रूट कितना 2x प्लस 4 है, तो ये टोटल देखिए 10 ये पूरा थीटा का काम कर रहा है तो इस पर निर्भर करेगा। तो किस पर निर्भर करेगा, रूट कितना अंडर रूट 2x प्लस 4 पर निर्भर करेगा। फिर अब इसको लिखते हैं कितना 2x प्लस 4, ये किस पर निर्भर करेगा, तो 2x प्लस 4 रूट x के स्थान पे 2x प्लस 4 है तो ये निर्भर करेगा 2x प्लस 4 पर। फिर उसके बाद 2x प्लस 4 किस पर निर्भर करेगा, तो x पर निर्भर करेगा। तो इसका ये मीनिंग हुआ कि इस पूरे का पहले रूट कितना रूट अंडर रूट 2x प्लस 4 के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर इसका जो है इसके रेस्पेक्ट में, फिर इसका इसके रेस्पेक्ट में। अगर आप डायरेक्ट इसका आंसर लिखना चाहते हैं तो 10 का इसके रेस्पेक्ट में करेंगे। अगर डायरेक्ट dy बाई dx लिखना चाहते हैं तो 10 का क्या होता है 10 का सेक स्क्वायर होता है, तो सेक स्क्वायर x के स्थान पे 2x प्लस 4 इंटू फिर ये रूट x। अब रूट x का डिफ्रेंशिएट इसके सापेक्ष में, तो रूट x का क्या होता है 1/2 रूट x होता है, तो x के स्थान पे क्या हो जाएगा 2x प्लस 4। और फिर इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे x के सापेक्ष में, तो 2 कांस्टेंट है बाहर होगा, x का x के सापेक्ष 1 तो हो जाएगा 2 इंटू 1, कांस्टेंट का कितना हो जाएगा 0, तो बस हो गया। अब ये 2 गुना 1 2 और 2 जोड़ 0 2 हो जाएगा, तो 2 और 2 2 कैंसिल हो जाएगा, बस इसको लिख देंगे तो क्या हो जाएगा ये मेरा, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर अंडर रूट 2x प्लस 4 अब बाई कितना हो जाएगा अंडर रूट 2x प्लस 4, आंसर हो गया। तो यही निकला dy बाई कितना dx। देखिए यही आएगा, अगर हम लोग विस्तार पूर्वक भी हल करेंगे तो क्या आएगा, यही आएगा। देखिए कैसे, तो डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x वी गेट तो dy अपॉन कितना dx, d कितना हो जाएगा 10 रूट 2x प्लस कितना हो जाएगा 4 बाई कितना dx हो जाएगा, तो d 10 रूट कितना 2x प्लस 4 अंडर रूट d 10 थीटा, अभी जस्ट हम बताएं 2x प्लस 4 के रेस्पेक्ट में d, फिर यहाँ कितना हो जाएगा 2x प्लस 4 बाय d, रूट अगर हटाएंगे उसके अंदर क्या है 2x प्लस 4, तो 2x प्लस 4 d 2x प्लस 4 बाय कितना dx हो जाएगा। आराम से अब हम लोग कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 10 का सेक स्क्वायर x के स्थान पे अंडर रूट 2x प्लस 4 रूट x, ये पूरा हम लोग को पता है कि रूट x का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/2 रूट x होता है, तो कितना हो जाएगा 1/2 रूट x के स्थान पे कितना 2x प्लस 4, और फिर 2x प्लस 4 का करेंगे तो 2x का x के रेस्पेक्ट में 1 और कांस्टेंट का 0, तो कितना हो जाएगा 2
आप लोगों का हो जाएगा सेक स्क्वायर अंडर रूट 2x प्लस 4 1/2 अंडर रूट 2x प्लस 4 इंटू 2 कट गया। अब इसी को बटे में लिख दीजिए तो वही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इसी तरह से आप लोगों का अब चलते हैं कहाँ, इस तरह से सवाल बनेगा। अब चलते हैं आप लोगों का जो चैप्टर है उसकी ओर चलते हैं। तो देखिए क्या है आप लोगों का क्वेश्चन, देखिए मौखिक अब हल होना चाहिए क्वेश्चन। देखिए कैसे क्वेश्चन मौखिक हल होगा। तो एनसीईआरटी आप लोग देख लें, ये आपकी एनसीईआरटी है, बिल्कुल एनसीईआरटी है ये। अब हम लोग हल करते हैं। तो देखिए 1 नंबर क्वेश्चन है, देखिए साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन है आप लोगों का पहला। तो सबसे पहले इसको y मान लेते हैं। चलिए तो लेट y बराबर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। सबसे पहले हम लोग ये एक्सरसाइज देख लेते हैं, कर लेते हैं कि कौन किस पर निर्भर करता है। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो ये किस पर निर्भर करेगा, साइन पूरा ये थीटा है, थीटा पर निर्भर करता है। तो थीटा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो हम लोग कहेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5 पर ये टोटल निर्भर करता है। फिर एक्स स्क्वायर प्लस 5 किस पर निर्भर करता है, एक्स पर। अगर एक्स का वैल्यू रखेंगे तो टोटल का वैल्यू निकल जाएगा। तो इसका पहले, इस पूरे का पहले इसके सापेक्ष में डिफ्रेंशिएट करेंगे और फिर इसका किसके सापेक्ष में, इसके सापेक्ष में। अगर आंसर आप डायरेक्ट लिखना चाहते हैं तो साइन का क्या होता है, कॉस, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5। फिर इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे इसके सापेक्ष में, एक्स स्क्वायर का कितना होता है 2x और कांस्टेंट का कितना 0। तो हो गया 2x, आगे कर दीजिए इंटू कितना कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। यही आंसर देखिए यहाँ निकलने वाला है। आप लोग लिखिए तो डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। चलिए तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई कितना dx, तो डी साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 अब बाई कितना dx होगा। अब हम लोग इसको आगे लेके चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, तो कितना हो जाएगा डी साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 डी साइन थीटा, थीटा क्या है एक्स स्क्वायर प्लस कितना 5। वही चीज़ यहाँ अब लिखेंगे डी एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब फिर ये किस पर निर्भर करता है, एक्स पर निर्भर करता है। तो साइन का क्या, साइन थीटा, साइन का कॉस होता है। अब थीटा के स्थान पर उतार दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 5। इसका डिफ्रेंशिएट इसके सापेक्ष में हो गया। अब इसका डिफ्रेंशिएट इसके सापेक्ष में नहीं पूछेगा ये कहाँ गया, इसका मीनिंग हुआ इस पूरे का डिफ्रेंशिएट इसके सापेक्ष में किए तो इतना हुआ। अब इसका डिफ्रेंशिएट इसके सापेक्ष में, एक्स स्क्वायर का कितना होगा 2x, कांस्टेंट का कितना 0। तो ये 2x प्लस 0, 2x को आगे कर देंगे तो 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इसी तरह से आप लोग क्वेश्चन को हल करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन हम लोग है 2 नंबर में है, इस तरह से है 2 नंबर में कॉस कितना है साइन x है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, लेट y बराबर, चलिए इधर ही हल कर देते हैं क्वेश्चन। बिल्कुल आसान है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए क्वेश्चन है, लेट करते हैं y बराबर कॉस साइन x। इसका भी थोड़ा सा हम लोग रफ कर लेते हैं, पहले रफ कर लेते हैं भाई। कॉस कितना है साइन x है, तो कॉस थीटा, थीटा के स्थान पे साइन x है। तो ये कॉस साइन x किस पर निर्भर करता है, साइन x पर निर्भर करता है। फिर आपका है साइन x किस पर, तो x पर निर्भर करता है। इसका अर्थ ये हुआ कि सबसे पहले इस पूरे का साइन x के सापेक्ष में डिफ्रेंशिएट करेंगे और फिर साइन x का x के सापेक्ष में। तो देखिए डी वाई बाई कितना dx, तो डी कॉस कितना साइन x बाई कितना dx, तो डी कॉस साइन x
और डी कॉस कॉस थीटा, थीटा के स्थान पे कितना साइन एक्स, तो यहाँ भी हो जाएगा कितना, पहले इस पूरे का साइन एक्स के सापेक्ष में किए, अब साइन एक्स का किसके सापेक्ष में, एक्स के सापेक्ष में कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा देखिए, कॉस का क्या होता है माइनस साइन, ब्रैकेट थीटा, थीटा ये पूरा ब्रैकेट है उतार दीजिए, तो साइन एक्स, साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। देख रहे हैं बिल्कुल क्या है आसान है। एक और क्वेश्चन हम लोग लेके चलते हैं, देखिए बिल्कुल आसान है ये एक्सरसाइज। अब क्योंकि हम लोग टोटल थ्योरम पढ़ लिए हैं, डिफ्रेंशिएशन का टोटल चीज़ पढ़ रहे हैं, आप लोग जो है जल्द कमेंट कोई नहीं करते हैं, जबकि कमेंट और लाइक करना अति आवश्यक होता है। तब हमको लगता है कि नहीं भाई कि वीडियो जो है और बनाना चाहिए। आप लोग कमेंट इतने सेल्फिश हैं आप लोग कि एक कमेंट अपने सर के लिए नहीं कर पाते हैं कि भाई हम समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, सर कम से कम कैसा लग रहा है आप लोगों को, क्या समझ रहे हैं, कुछ तो आप लोग लिखें कमेंट में। बिल्कुल कमेंट नहीं करते हैं आप लोग। चलिए, तो एक क्वेश्चन है 3 नंबर है, लेट करते हैं y बराबर साइन ए एक्स प्लस बी। इसको अब हम लोग डायरेक्ट अगर डिफ्रेंशिएट करें तो साइन का क्या होता है कॉस, कॉस कितना हो जाएगा ए एक्स प्लस बी। अब ए एक्स प्लस बी का करेंगे डिफ्रेंशिएट, ए एक्स का 1 कांस्टेंट का 0, तो हो गया ए कॉस ए एक्स प्लस कितना बी। कितना आसान है। अब इसको आप विस्तार पूर्वक भी आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए देखिए तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई कितना डी एक्स बराबर डी साइन ए एक्स प्लस बी बाई डी एक्स पहले लिख देते हैं एक्स के सापेक्ष में। अब चलते चलेंगे तो क्या हो जाएगा डी साइन ए एक्स प्लस बी बाई डी साइन थीटा, तो ए एक्स प्लस बी डी ए एक्स प्लस बी बाई कितना डी एक्स हो जाएगा, तो साइन का कॉस होता है, तो कितना हो जाएगा ए एक्स प्लस बी, फिर ए एक्स प्लस बी, ए एक्स का एक्स के सापेक्ष 1 कांस्टेंट का 0, तो क्या हो जाएगा ए कॉस ए एक्स प्लस बी हो जाएगा। ये आंसर हो गया। इसी तरह से एक 4 नंबर क्वेश्चन है, देखिए एक 4 नंबर क्वेश्चन है, सेक टेन रूट एक्स, ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन है। देखिए हम लोग इसको भी आराम से हल करते हैं। तो सबसे पहले लेट वाई मान लेते हैं, तो सेक टेन रूट कितना एक्स हो जाएगा। अब हम लोग किसके रेस्पेक्ट में, तो एक्स के रेस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो लिखते हैं एक्स के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करने पर, तो एक्स के सापेक्ष में, तो डी वाई बाई कितना डी एक्स, तो डी कितना हो जाएगा सेक टेन रूट एक्स अब बाय डी एक्स कितना हो जाएगा डी एक्स। अब इसका विस्तार करते चलिए, तो डी कितना सेक टेन रूट एक्स बाय डी टेन थीटा, ये सेक थीटा, थीटा के स्थान पे इतना है पूरा, तो कितना हो जाएगा टेन रूट एक्स हो जाएगा। फिर वही चीज़ यहाँ लिखना है डी टेन रूट कितना एक्स, फिर टेन थीटा, थीटा के स्थान पे कितना रूट एक्स, फिर रूट एक्स का किसके सापेक्ष में एक्स के सापेक्ष में हो गया। सेक का क्या होता है, सेक एक्स का आप लोगों को पता है, सेक एक्स का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा भाई, सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है सेक एक्स का,
तो यहाँ सेक एक्स तो हो जाएगा सेक एक्स, एक्स के स्थान पे कितना है 10 रूट एक्स, सेक एक्स इंटू इंटू 10 एक्स, एक्स के स्थान पे तो यही है क्या है भाई, तो 10 रूट एक्स है, हो गया। इसका हो गया डिफ्रेंशिएट इसके सापेक्ष में। अब 10 रूट एक्स का, तो 10 का सेक स्क्वायर होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स, एक्स के स्थान पे कितना रूट एक्स हो गया। अब फिर रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स होता है। अब सिर्फ इसी को सजा के लिख दीजिए आगे, वही इसका क्या हो गया सॉल्यूशन हो गया। फिर उसके बाद एक हम लोग पहले ले लेते हैं, चलिए 6 नंबर और 8 नंबर, तब उसका 5 और 7 नंबर लेंगे। देखिए बिल्कुल आसान है, जल्दी से इसका क्लिक कर लें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सब क्वेश्चन बनना चाहिए, जितना भी क्वेश्चन। चलिए देखिए यहाँ एक पहले हम लोग, चलिए 5 नंबर ही ले लेते हैं सब एक साथ। चलिए लेट y बराबर साइन ax प्लस बी बाय कॉस सी एक्स प्लस कितना डी, ये इसका डिफ्रेंशिएट करना। देखिए बिल्कुल आसान है, u बाय वी के रूप में है, तो लिखते हैं डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट, तो हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स डी साइन ए एक्स प्लस बी बाय कॉस सी एक्स प्लस डी। यहाँ कितना हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा, डी बाय कितना डी एक्स, यानी टोटल का डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं एक्स के सापेक्ष में। तो चलिए आप लोग देखिए बिल्कुल आसान है ये चीज़। देखिए एक सूत्र आप लोगों को प्रूव्ड किए थे, u बाय v का, u बाय v का क्या याद है, v को रखे थे, u का डिफ्रेंशिएट किए थे, माइनस u को रखे थे, v का डिफ्रेंशिएट किए थे, बटा क्या लिखे थे v स्क्वायर लिखे थे, और v जो है इज नॉट इक्वल टू क्या था 0 था, तो u बाय v, तो ये हो गया u, ये हो गया v, तो u बाय v हम लोग इस सूत्र का यूज करेंगे, v को रखेंगे u का डिफ्रेंशिएट करेंगे, माइनस u को रखेंगे v का डिफ्रेंशिएट करेंगे बाय v स्क्वायर। तो देखिए आप लोग यहाँ, देखिए यहाँ, तो हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए, तो सबसे पहले इसको रखेंगे कॉस सी एक्स प्लस डी को रखेंगे, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, साइन कितना ए एक्स प्लस बी बाई कितना डी एक्स हो जाएगा। फिर अब माइनस v को रखे, u का डिफ्रेंशिएट किए, माइनस अब u को रखेंगे, तो u कौन है साइन ए एक्स प्लस बी, ये u है, इसको रख दिए। अब किसका डिफ्रेंशिएट करेंगे v का, तो कितना हो जाएगा d, और क्या है आपका तो कॉस कितना, तो सी एक्स प्लस डी है, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। अब बाय क्या होता है v स्क्वायर होता है, तो v कौन है ये है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ कॉस रहने देते हैं, सी एक्स प्लस डी रहने देते हैं। अब देखिए साइन ए एक्स प्लस बी का डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो पहले साइन ए एक्स प्लस बी, एक्स प्लस बी पर निर्भर करता है, इस टोटल का पहले इसके सापेक्ष में डिफ्रेंशिएट करेंगे, अब फिर ए एक्स प्लस बी का किसके सापेक्ष में, एक्स के सापेक्ष में। तो यहाँ हो जाएगा डी साइन कितना ए एक्स प्लस बी का किसके साइन थीटा, तो ये है, तो हो जाएगा ए एक्स प्लस बी के रेस्पेक्ट में। फिर वही चीज़ यहाँ लिखेंगे ए एक्स प्लस बी का किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, माइनस अब इसको रहने दें, साइन कितना ए एक्स प्लस बी, अब फिर इसको अब हम लोग डी, अब क्या लिखेंगे, कहेंगे कॉस सी एक्स प्लस डी
डी कितना सी एक्स प्लस डी इंटू, फिर इस पर निर्भर करेगा तो डी सी एक्स प्लस डी, अब बाई कितना डी एक्स, अब बाय मेरा हो जाएगा कॉस थीटा। ये पूरा थीटा अगर मानते हैं तो कॉस थीटा का स्क्वायर अगर रहता है, मान लेते हैं कॉस थीटा का स्क्वायर, तो क्या लिखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे लिखते हैं हम लोग। थीटा पर नहीं स्क्वायर दीजिएगा, गलत हो जाएगा। ऐसे लिखते हैं तो कॉस स्क्वायर तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर, ये तो थीटा है ना, तो कितना हो जाएगा सी एक्स प्लस डी। वहाँ तक दिखाई दे रहा है? चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, यहाँ तक हम लोग आ गए। अब हम लोग बहुत नज़दीक हैं, देख लीजिए। चलिए अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, अब तो हम लोग बहुत करीब आ चुके हैं, मंजिल की ओर हैं हम लोग। तो देखिए सबसे पहले इसको उतार देते हैं, कॉस कितना है सी एक्स प्लस डी, तो सी एक्स प्लस डी। साइन का क्या होता है, साइन का कॉस होता है, तो कॉस थीटा, थीटा के स्थान पे क्या हो गया ए एक्स प्लस बी, फिर इंटू इसका डिफरेंशिएट एक्स के सापेक्ष में, तो ए कांस्टेंट है बाहर होगा, एक्स का एक्स के सापेक्ष में 1 और कांस्टेंट का अचर का कितना होता है 0, फिर माइनस कितना है यहाँ साइन कितना ए एक्स प्लस बी, तो ए एक्स प्लस कितना बी, फिर कॉस का क्या होता है माइनस साइन कितना हो जाएगा सी एक्स प्लस डी, तो सी कांस्टेंट है, एक्स का कितना 1 प्लस कांस्टेंट, सिर्फ डी क्या है यहाँ कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का 0 होता है। अब बाय आपका कितना है, तो बाय कॉस स्क्वायर इतना, तो कितना है बाय कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस कितना डी हो गया। अब देखिए हम लोग बहुत करीब आ चुके हैं। देखिए अब क्या करते हैं हम लोग, अब देखिए इसको इससे डिवाइड करते हैं, इसको इससे डिवाइड कर देते हैं, तो देखिए यहाँ तो कितना हो जाएगा मेरा a प्लस ए गुना 1 ए प्लस 0 ए को आगे लिख देंगे सजा के, तो ए कॉस कितना हो जाएगा सी एक्स प्लस डी इंटू कितना कॉस ए एक्स प्लस बी, इसको भी इससे डिवाइड कर देते हैं तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, फिर उसके बाद माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये सी आगे आ जाएगा और इंटू इसको उतार दीजिए, तो साइन कितना ए एक्स प्लस बी इंटू साइन कितना सी एक्स प्लस डी, अब बाय इसको इससे डिवाइड भी कर रहे हैं तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस कितना डी हो जाएगा। तो देखिए इसमें एक देखिए ये और एक ये कट जाएगा, तो मेरा एक तो बचेगा, तो देखिए ए कॉस क्या है ए कॉस कितना ए एक्स प्लस कितना बी और 1 बाय कॉस है, तो 1 बाय कॉस इतना, तो 1 बाय कॉस क्या होता है 1 बाय कॉस एक्स सेक एक्स होता है, तो हो जाएगा सेक एक्स, एक्स के स्थान पे सी एक्स प्लस डी प्लस, देखिए सी रहने दीजिए। अब देखिए साइन कितना है भाई साइन ए एक्स प्लस बी भी रहने दीजिए, देखिए साइन बड़ यहाँ 2 गो है, तो एगो अगर रखेंगे तो साइन बटा कॉस कितना होता है 10, तो लिख दीजिए 10 कितना सी एक्स प्लस डी इंटू एगो तो 1 बाय कॉस सी एक्स प्लस डी है, तो 1 बटा कॉस एक्स है तो सेक एक्स होता है, यहाँ हो जाएगा 1 बाय कॉस है तो हो जाएगा सेक एक्स, एक्स के स्थान पे सी एक्स प्लस कितना डी, तो यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो आप लोग देख लें। एक और क्वेश्चन है, देखिए इसी तरह से आप लोग बनाएंगे 6, 7, एक छोटा सा क्वेश्चन 8 है, फिर आप लोग प्रयास करेंगे और सब एनसीईआरटी तो बना ही लेंगे, पहले उदाहरण बनाएंगे फिर एक्सरसाइज फिर केसीसी 9 सबसे है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं एक क्वेश्चन कितना आसान है, देखिए बिल्कुल आसान है। एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, एक 8 नंबर क्वेश्चन है, लेट y इक्वल्स टू कितना है cos रूट x है, तो इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे dy बाई कितना dx,
डी कॉस रूट एक्स बाय कितना डी एक्स, तो कितना हो जाएगा डी कॉस रूट एक्स डी रूट एक्स कितना डी रूट एक्स बाय कितना डी एक्स हो जाएगा। कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स के स्थान पे रूट एक्स, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है, तो इतना गुना इतना, तो ऊपर हो जाएगा साइन माइनस साइन रूट एक्स और बाय कितना 2 रूट एक्स। तो आज जो है यहीं तक रहने दें और आप लोग जो है हल करेंगे इस चैप्टर को और KCC 9 से भी हल करेंगे। चलिए बाय, आप लोग जो है ज़रूर कमेंट्स करें और जो है सब्सक्राइब करवाएं एक दूसरे से भी।